हेलो दोस्तों, लूसेंट केमिस्ट्री जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लूसेंट केमिस्ट्री जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और डेली लूसेंट केमिस्ट्री जीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगने वाली आग को किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो झाग वाला अग्निशामक होता है उसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोल से लगने वाली आग को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तैरता हुआ जलने लग जाएगा। सोडियम बोले तो Na, जिसका फॉर्मूला होता है, अगर उसके टुकड़े को जल में डाल दिया जाए तो वह जलने लगेगा। इसलिए जब हमेशा जो सोडियम का टुकड़ा होता है उसे केरोसिन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम लैंप का यूज करते हैं इस प्रकार के लैंपों में जो कि पीली रोशनी देते हैं। नेक्स्ट है, शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्व। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पिटवा लोहा होता है वह लोहे का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकेल जो धातु है वह मिलाई जाती है लोहे को इस्पात में बदलने हेतु। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम जो धातु है उसकी मात्रा मिलाई जाती है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेरिक क्लोराइड होता है उसका यूज करने पर, अगर आपके कोई शरीर का जो कोई स्थान है अगर वहाँ पे कोई कट लग गया है और वहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है, अगर आप फेरिक क्लोराइड लगाओगे तो रक्त का जो बहाव है वह रुक जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले जो तांबा धातु है उसका प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में इस्तेमाल विद्यमान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो तांबा जो धातु होती है वह उपलब्ध रहती है, क्योंकि कॉपर प्लस जिंक को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। इसी प्रकार कांसे में भी तांबा उपलब्ध रहता है और जर्मन सिल्वर में भी तांबा उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है, कैलोरीमीटर बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा धातु से बनाया जाता है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा धातु से होता है तड़ित चालक का निर्माण। नेक्स्ट है, अंडे का बाहरी खोल मुख्यतः किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3 का बना होता है अंडे का बाहरी खोल। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, यह धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे तांबा धातु कहते हैं। जब उसे हवा में थोड़ी देर रखने पर उसके ऊपर
जो हरे रंग की जो परत है जो कि बेसिक कार्बोनेट के कारण जम जाती है, ये तांबा धातु के अंदर होने वाली घटना है। नेक्स्ट है नमकीन पानी लोहे के पाइप में जंग लगाकर चटका देता है, यह क्रिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं, जिसके तहत नमकीन पानी, जिसे हम खारा पानी कहते हैं, उसके कारण से पाइप को जंग लगाकर चटका देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक जो चूर्ण है उससे लेपित रहती है टेप रिकॉर्डर की टेप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो लोहा धातु होती है वह अमलगम नहीं बनाती है। नेक्स्ट है सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा धातु मिलाई जाती है सोने के अंदर ताकि उसे कठोर बनाया जा सके और उससे ही जो हमारे ज्वेलरी होती है वो भी बना सकें, क्योंकि सोना काफ़ी लचीली धातु होती है। नेक्स्ट है शुद्ध सोना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, लेकिन जो आभूषण बनते हैं वे जो 22 कैरेट जो सोने होता है उसके बनते हैं। नेक्स्ट है पारे का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीने बार से किया जाता है पारे का निष्कर्षण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक द्रव्य धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मरकरी है वह एक द्रव्य धातु है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पारा जो धातु होती है वह सामान्य ताप पर द्रव धातु की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहे का जो पात्र होता है उसमें रखा जाता है मरकरी धातु को। नेक्स्ट है शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलेना जो अयस्क होता है उससे किया जाता है शीशे का निष्कर्षण। नेक्स्ट है वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, शीशा जो उपस्थित होता है उसके कारण से प्रदूषित होता है वाहनों के धुएं में। नेक्स्ट है संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीशा जो धातु होती है उसका प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम को कहते हैं भविष्य का धातु, क्योंकि ना तो ये खराब होती है ना इसमें जंग लगता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिरकोनियम है अनिवार्य तत्व नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के लिए। नेक्स्ट है वायुयान और निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैलेडियम धातु का यूज किया जाता है वायुयान निर्माण के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो गैलियम धातु होती है वह कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट है सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो प्लेटिनम धातु होती है
उसे जाना जाता है सफ़ेद बोले तो वाइट गोल्ड के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्लेटिनम होती है वह कठोरतम धातु होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। जो कि आपके घरों में बल्ब होते हैं उनमें जो अंदर का जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु का बना हुआ रहता है विद्युत बल्ब का तंतु। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति उत्तरदायी गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। नेक्स्ट है, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन जो पदार्थ है उसका प्रयोग किया जाता है सौर सेल में। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन जो धातु है उसका प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। नेक्स्ट है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है कृत्रिम हीरे के नाम से। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे टाइटेनियम कहते हैं। हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं उन्हें। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तंतु अम्ल से क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर जो धातु है वह नहीं देती है नमक के तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल की प्राप्ति होती है जब हाइड्रोजन गैस को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी के निर्माण हेतु। नेक्स्ट है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:1 होता है। मतलब आपने फॉर्मूला देखा होगा H2O, तो हाइड्रोजन का अनुपात तो 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो इस प्रकार से 2:1 में होती है जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, भार के अनुपात में जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:8। 1:8 होता है। कैसे दोस्तों वो देखते हैं। यहाँ पे भार की बात हो रही है तो हमने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, H2O। तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का भार हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो इस प्रकार से 2:16 आ गया, तो इसे इक्वल कर देंगे तो 1:8 आ जाएगा अगर दोनों के अंदर 2 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर भार की बात करेंगे तो 1:8 आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है, भारी जल की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H. यूरे ने की थी भारी जल की खोज। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्ट्ज का निर्माण। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेटस के रूप में प्रयोग करते हैं पौधे नाइट्रोजन रूप को। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए पौधे को
निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन जो तत्व होता है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है बढ़ते हुए पौधे को। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाते समय। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है उसे एक हास्य गैस कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास में जाकर आप ये गैस छोड़ते हो तो वह व्यक्ति हंसने लग जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस होता है फास्फोरस का सर्वाधिक स्थायी अपरूप। नेक्स्ट है, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल में सुरक्षित रखा जाता है पीले फास्फोरस को। नेक्स्ट है, दिया सिलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है दिया सिलाई के निर्माण में। नेक्स्ट है, घरेलू प्रशीतक में सामान्य तौर पर कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया प्रतिशत है उसे प्रयोग में लाया जाता है घरेलू प्रशीतक के रूप में। नेक्स्ट है, जल में आसानी से घुलनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया जो होती है वह जल में आसानी से घुलनशील होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑक्सीजन होती है वह एक अनुचुंबकीय है। इसके अलावा लोहा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये तीनों चुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ऑक्सीजन गैस होती जो ओजोन गैस होती है वह कर देती है जो सतह होती है उसे काला। अगर चांदी की जो सतह है उस पर ओजोन गैस का प्रभाव पड़ेगा तो वह उसे काला कर देगी। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन जो हैलोजन है वह पाया जाता है, इस वजह से टेफ्लॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 पाया जाता है कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वह एक जलने वाली गैस है और जलने में सहायक नहीं होती और सड़े अंडे की तरह गंध देती है। नेक्स्ट है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन बोले तो Cl2 जो गैस है उसका प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयला खान में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस दी जाती है
जो कि एक मिश्रित गैस है और अवरोधित श्वसन पीड़ित रोगियों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 होता है, इस कारण से वह वनस्पति को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेसोल का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो धुआं होता है वह एरेसोल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम कोहरा मौजूदा आँखों में जलन पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है वह एक शक्तिशाली द्रव्य है धूम कोहरा मौजूद, जो कि आँखों में जलन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन जो गैस है वह करती है पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से आती है, और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। अगर ओजोन जो गैस है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं करती और वो धरती पे आ जाती है तो इससे कैंसर संबंधी जो रोग है वह काफ़ी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग की जाने वाली रासायनिक द्रव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बोले तो सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, इन सभी का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए रासायनिक द्रव्य के रूप में। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन जो गैस है उसका प्रयोग किया जाता है हरे जो फल होते हैं उन्हें पकाने हेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेथिल ब्रोमाइड करता है जो कि पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। नेक्स्ट है, एस्प्रिन साधारण नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन सैलिसिलेट एसिड का साधारण नाम है एस्प्रिन। नेक्स्ट है, निम्न में से जैव शेल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कोयला होता है वह एक जैव शेल है। नेक्स्ट है, गामा किरणों से क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन म्यूटेशन हो सकता है गामा किरणों से। ये शरीर के लिए बहुत ही घातक किरणें होती है। नेक्स्ट है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है एस्प्रिन का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सी गैस है जो एक लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस मिलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ ताकि गोताखार एक लंग्स में सांस ले सकें। नेक्स्ट है, भोपाल क्षेत्र त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसके कारण घटी थी भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट है, बारूद का मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइटर सल्फर और चारकोल का जो मिश्रण होता है उसे हम बारूद कहते हैं, जो कि हमारी तोप, बंदूकें और काफ़ी सारे जो हथियार की चीज़ें होती है उनमें प्रयोग किया जाता है। नाइटर सल्फर और चारकोल को मिलाकर बारूद बनाई जाती है। नेक्स्ट है, उप अस्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है उप अस्थि और हड्डियों के संपोषण और निर्माण में। नेक्स्ट है, फियोन का प्रयोग
निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशीतक के रूप में किया जाता है फियोन गैस का प्रयोग। नेक्स्ट है, ओजोन से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑक्सीजन जो होती है उससे ओजोन होती है, मतलब O3 अणु होता है ओजोन का, तो इसमें जो ऑक्सीजन का पार्टिकल भी होता है। नेक्स्ट है, प्रशीतक फियोन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाइक्लोरोमेथेन होती है प्रशीतक फियोन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन हुआस यानी कि ओजोन की जो परत है उसका क्षरण मुख्य किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें हम CFC कहते हैं, उनके कारण से होता है वायुमंडल में ओजोन का ह्रास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन जो गैस है उसका प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। नेक्स्ट है, शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरीर का जो ताप है उसे बनाए रखने के लिए जो शरीर की कैलोरी है वह गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है ताकि जो शरीर का टेम्परेचर है उसे सर्दी से बचाया जा सके। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन होते हैं सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अभिक्रिया की दर होती है उसे बढ़ा देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसे CO से डिनोट किया जाता है, यह वायु प्रदूषक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें निकोटिन पाया जाता है, इसलिए जो तंबाकू का धुआं होता है वह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण यूज किया जाता है खाद्य परिरक्षण के लिए, ताकि जो हमारे फूड जो है उसे सुरक्षित रखा जा सके काफ़ी लंबे समय तक, इसलिए बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन जीव है जो कि वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोले तो CO2 जो गैस है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोले तो CO जो गैस है वह सबसे अधिक विषैली गैस होती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोले तो CFC के कारण होता है ओजोन जो परत है उसका मुख्य अवक्षय। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो कि काफ़ी नुकसानदायक गैस है और वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो जल वाष्प होती है वह पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा
प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है, रात को पेड़ों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है, इस कारण से रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है, जिंक सल्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फेट का। नेक्स्ट है, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन जो तत्व होता है उसका जो प्रतिशत है वह सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, वायु का मुख्य घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नाइट्रोजन गैस होती है वह वायु का मुख्य घटक होती है। नेक्स्ट है, बोन ऐश में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है बोन ऐश में। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट केमिस्ट्री जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।